हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपना चैनल शमशाद ऑल क्लासेस में। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं दोस्तों हिंदी व्याकरण। और हिंदी व्याकरण में दोस्तों सबसे पहले जानेंगे वर्ण विचार। तो ये जो वीडियो बनने वाले हैं दोस्तों क्लास 10th और 12th के लिए सबसे महत्वपूर्ण वीडियो है दोस्तों, क्योंकि हिंदी में 20 मार्क का जो दोस्तों व्याकरण पूछता है। तो चलिए दोस्तों, आज विचार से शुरू करते हैं दोस्तों। आपको पूरा जो है जो संज्ञा समास लिंग कारक सब का जो ऑब्जेक्टिव बताएंगे दोस्तों। सबसे पहले आज जो है वर्ण विचार को जानेंगे दोस्तों, लाइन बाय लाइन बहुत ही शानदार तरीका से जानेंगे और ट्रिक के साथ जानेंगे दोस्तों। तो लास्ट तक ये वीडियो में बने रहे दोस्तों। तो चैनल पर नया है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और दोस्तों अपने दोस्तों के पास शेयर कर दे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं शानदार वीडियो को शानदार तरीके से। दोस्तों पहला क्वेश्चन जो लिखा है दोस्तों, वो लिखा है का क वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है। ऑप्शन जो लिखा है दोस्तों, लिखा है ए कंठ, बी तालु, सी दंत और डी मूर्धन। इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा ए कंठ। क्या होगा दोस्तों? ए कंठ होगा। और दूसरा जो लिखा है दोस्तों वो लिखा है प का उच्चारण स्थान क्या है। प का उच्चारण स्थान जो होता है दोस्तों वो होता है प का उच्चारण स्थान ए दंत, बी कंठ और सी ओष्ठ और ए डी तालु। इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा सी ओष्ठ। क्या होगा दोस्तों? सी। प का उच्चारण स्थान जो होता है दोस्तों वो होता है सी। इसका आंसर होगा दोस्तों ओष्ठ। इसका उच्चारण स्थान क का उच्चारण स्थान कंठ होता है और प का उच्चारण स्थान क्या होता है दोस्तों? प का उच्चारण आप देख लिए दोस्तों कि प उच्चारण स्थान जो होता है सी जो लिखा है दोस्तों ओष्ठ होता है। आप इसको सही से समझ चुके होंगे दोस्तों। आप स्क्रीन शॉट ले लीजिए दोस्तों। अगर दोस्तों हिंदी का वीडियो आप देखना चाहते हैं तो हिंदी का वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत ही अच्छी वीडियो बना दिएंगे दोस्तों। उसके बाद लिखा है दोस्तों घ का उच्चारण स्थान क्या है। ऑप्शन नंबर ए कंठ, ऑप्शन नंबर बी तालु, ऑप्शन नंबर डी दोस्तों जो सॉरी सी लिखा है दंत और ऑप्शन नंबर डी मूर्धन। इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका आंसर होगा बी तालु। घ का उच्चारण स्थान तालु होता है दोस्तों। उसके बाद लिखा है क्वेश्चन नंबर 4 ख का उच्चारण स्थान है। ख का उच्चारण स्थान है तो ऑप्शन लिखा है दोस्तों ए मूर्धन, बी तालु, सी दंत और डी कंठ। क्या होगा दोस्तों? अगर आपको मालूम है दोस्तों तो कमेंट में ज़रूर बताएं दोस्तों। इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी कंठ। ऑप्शन नंबर डी कंठ होगा दोस्तों, है ना। ख का उच्चारण स्थान कंठ से होता है दोस्तों। और तो क्वेश्चन नंबर 3 जो लिखा है दोस्तों घ का उच्चारण स्थान क्या होता है। घ का उच्चारण स्थान जो होता है दोस्तों वो होता है आपका क्या होता है दोस्तों कि तालु। क्या होता है? तालु। और ख का उच्चारण स्थान कंठ होता है। ये बात आप ध्यान रखिए दोस्तों, ठीक है। उसके बाद बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। लिखा है भाषा किसकी अभिव्यक्ति का माध्यम है। भाषा किसकी अभिव्यक्ति का माध्यम है। ऑप्शन नंबर ए लेखों की, ऑप्शन नंबर बी कहानी की, ऑप्शन नंबर सी विचारों की, ऑप्शन नंबर डी रचना की। दोस्तों आपको मालूम है तो कमेंट में ज़रूर बताइए। इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा, अगर आप इसका आंसर सी मारे हैं विचारों की तो आपका बिल्कुल सही जवाब है कि भाषा की अभिव्यक्ति जो होता है दोस्तों वो होता है विचारों की। ठीक है दोस्तों। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 लिखा है दोस्तों व्याकरण वह ज्ञान है जो कुटुष्टियों पर नहीं देता, मानकता के आधार पर भाषा प्रदान करता है, नियमों का विश्लेषण नहीं करता, आवश्यक नहीं। क्या होगा दोस्तों? इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्तों? वो होगा बी मानकता के आधार पर भाषा प्रदान करता है। मानकता के आधार पर भाषा प्रदान करता है। व्याकरण वह ज्ञान है जो मानकता के आधार पर भाषा प्रदान करता है दोस्तों। ये ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा दोस्तों, ठीक है। आप दोस्तों इसको स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा दोस्तों और कॉपी पर उतार के दोस्तों सही से आप याद की करने का कोशिश कीजिएगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों उसके बाद आप इसको स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए दोस्तों। उसके बाद बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की और दोस्तों।
अगर चैनल पे नए आए हैं दोस्तों तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें दोस्तों। और जो दोस्तों पिछले वाले वीडियो अगर नहीं देखे हैं दोस्तों तो वीडियो पिछले वाले भी प्ले लिस्ट में वीडियो है दोस्तों, जाके आप देख सकते हैं, है ना। प्ले लिस्ट में वीडियो आपके लिए पड़ी है दोस्तों। उसके बाद लिखा है दोस्तों घ का उच्चारण स्थान है, घ का उच्चारण स्थान है। ऑप्शन ए मुद्रा, ऑप्शन बी कंठ, ऑप्शन सी दंत और ऑप्शन डी नसिका। घ का उच्चारण स्थान क्या होता है दोस्तों? और घ का उच्चारण स्थान जो होता है दोस्तों वो होता है कंठ। घ का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ। यानी ऑप्शन नंबर बी इनका बिल्कुल सही जवाब होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8, विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? ऑप्शन ए तालु, ऑप्शन बी दंत ओष्ठ, ऑप्शन सी मूर्धा और ऑप्शन डी कंठ। क्या होगा दोस्तों ऑप्शन विसर्ग का उच्चारण? तो इसका आंसर होगा दोस्तों विसर्ग का उच्चारण स्थान जो होता है दोस्तों वो होता है ऑप्शन नंबर डी कंठ। ऑप्शन नंबर डी कंठ इसका बिल्कुल सही जवाब होगा कि विसर्ग का उच्चारण जब हम करते हैं दोस्तों तो ये कंठ से होता है। विसर्ग का उच्चारण जो होता है ये कंठ से होता है। और घ का उच्चारण आपको बता दिया कि नासिका से होता है। उसके बाद लिखा है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9, निम्नांकित में महाप्राण आघोष वर्ण कौन है? महाप्राण आघोष वर्ण कौन है? ऑप्शन ए च, ऑप्शन बी छ, ऑप्शन सी घ, ऑप्शन डी झ, है ना। क्या होगा दोस्तों इसके बारे में आप बताइए। इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा महाप्राण आघोष वर्ण कौन है? तो ऑप्शन बी छ, ऑप्शन बी छ होगा इसका आंसर कि महाप्राण का आघोष वर्ण छ होता है। और क्वेश्चन नंबर 10 लिखा है दोस्तों बड़ी ऊ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? बड़ी ऊ कहाँ से निकलता है दोस्तों? ऊ जो निकलता है बड़ी ऊ दोस्तों निकलता है, और क्वेश्चन ऑप्शन जान लीजिए दोस्तों। ऑप्शन ए ओष्ठ, ऑप्शन बी दंत, ऑप्शन सी तालु, ऑप्शन डी मुद्रा। क्या है दोस्तों? इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 10 का क्वेश्चन 10 का आंसर होगा दोस्तों ए ओष्ठ। बड़ी ऊ का ध्वनि का जो उच्चारण होता है दोस्तों वो बड़ी ओष्ठ से होता है। क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिए दोस्तों, लिखा है निम्नांकित में महा महाप्राण घोष वर्ण कौन है? ऑप्शन ए ख, ऑप्शन बी छ, ऑप्शन सी ठ, ऑप्शन डी भ। क्या होगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 का जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका डी। क्या होगा दोस्तों? डी भ। महाप्राण घोष वर्ण कौन है? तो डी भ है दोस्तों। क्या है? भ है। आप इसको याद रखिए कि महाप्राण घोष कौन है। तो क्वेश्चन नंबर डी यहाँ आंसर सही होगा कि घ भ है दोस्तों। वहाँ आपको क्या आघोष वर्ण अगर पूछेगा महाप्राण का आघोष वर्ण वो क्या होगा छ दोस्तों। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसको स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए दोस्तों। उसके बाद लिखा है दोस्तों किस वर्ण का उच्चारण कंठ एवं तालु के संयोग से होता है? ऑप्शन ए म, ऑप्शन बी ख, ऑप्शन सी ए, ऑप्शन डी चो। बताइए दोस्तों, अगर आपको मालूम है तो जरूर बताइए दोस्तों कि किस वर्ण का उच्चारण कंठ एवं तालु दोनों से होता है दोस्तों। तो आपको ऑप्शन भी बता दिए दोस्तों। अगर आपको उत्तर मालूम है दोस्तों तो आप ज़रूर बताएं कि किस वर्ण का उच्चारण कंठ एवं तालु दोनों से होता है। कंठ एवं तालु के सहयोग से होता है। तो आपको अगर मालूम है दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताएं। चलिए दोस्तों क्या होगा बताइए दोस्तों। अगर दोस्तों इसका आंसर आप जो मारे हैं दोस्तों सी मारे हैं, क्या मारे हैं? सी मारे हैं, तो आपको बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी ए होगा। कंठ एवं तालु के सहयोग से जो बोला जाता है दोस्तों बोला जाता है ए। क्या बोला जाता है? ये शब्द बोला जाता है। उसके बाद जो लिखा है दोस्तों लिखा है क्वेश्चन नंबर 13, किस वर्ण का उच्चारण कंठ और ओष्ठ के सहयोग से होता है? किस वर्ण का उच्चारण कंठ और ओष्ठ से होता है? तो ऑप्शन लिखा है दोस्तों ओ, ऑप्शन नंबर ए ओ, ऑप्शन नंबर बी फ, ऑप्शन नंबर सी घ, ऑप्शन नंबर डी ए। क्या लिखा है दोस्तों? ए ऑप्शन डी में। तो दोस्तों आप इसको अगर आप पता है तो कमेंट में ज़रूर बताएं दोस्तों। क्या होगा
कमेंट। इसका आंसर जो होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर ए। कंठ और ओष्ठ से सहयोग से क्या बोला जाता था? ओ बोला जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा दोस्तों कि कंठ एवं ओठ के सहायता से जो बोला जाता है वो शब्द जो होता है दोस्तों वो होता है ओ, यानी ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल सही जवाब होगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, उसके बाद देख लेते हैं अगले क्वेश्चन, और स्कीम शॉट आप इसको लेते जाइएगा दोस्तों। उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, अनुस्वार का उच्चारण स्थान क्या है? अनुस्वार का उच्चारण स्थान क्या है? ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों वह है ए तालु, बी ऑप्शन नंबर नसिका, ऑप्शन सी मुद्रा मुद्रा, ऑप्शन डी कंठ। है ना? मुद्रा मतलब दोस्तों मुंह होता है, ये बात ध्यान रखिए आप। क्या होगा दोस्तों? इसका जो होगा दोस्तों अनुस्वार का उच्चारण स्थान जो होता है दोस्तों वो होता है, अगर आप मारे हैं क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर बी नसिका, तो आपका बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों कि अनुस्वार का उच्चारण नसिका से होता है। अनुस्वार अनुस्वार अगर आप अनुस्वार बोलते हैं दोस्तों तो उससे जो निकलता है, किससे निकलता है? अनुस्वार। अनुस्वार नसिका से निकलते हैं, है ना? तो चलिए दोस्तों, स्क्रीन शॉट आप इसको ले लीजिए। उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। लिखा है किस स्वर्ण के उच्चारण में एक जिस स्वर्ण के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे उसे किस स्वर के नाम से जाने जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए दीर्घ स्वर, ऑप्शन नंबर बी अक्षर, ऑप्शन सी व्यंजन, ऑप्शन डी ह्रस्व स्वर। जिस उच्चारण में एक मात्रा का समय लगते हैं उसे किस स्वर के नाम से जाने जाते हैं दोस्तों? अगर आपको क्वेश्चन मालूम है दोस्तों, आंसर इनका क्वेश्चन का मालूम है दोस्तों, तो आप कमेंट में दे सकते हैं। इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी ह्रस्व स्वर। यानी जिस ह्रस्व स्वर जो होता है दोस्तों उच्चारण में एक मात्रा का ह्रस्व स्वर में समय लगता है, इसीलिए जिस उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे उसे ह्रस्व स्वर कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, आप समझ गए होंगे कि ह्रस्व स्वर किसे कहा जाता है। उसके बाद लिखा है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16, जिस स्वर के उच्चारण में दो मात्रा लगे उसे किस स्वर के नाम से जाना जाता है? एक स्वर आपसे पूछा तो आप उसे क्या कहेंगे? एक स्वर के जिसमें मात्रा लगे उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। और इसमें देख लीजिए ऑप्शन नंबर जो है लिखा है ए दीर्घ स्वर, ऑप्शन बी अक्षर, ऑप्शन सी व्यंजन और ऑप्शन डी ह्रस्व स्वर। तो दोस्तों दो मात्रा का जब समय लगे किसी भी चीज़ में, एक मात्रा का समय लगे तो आपको बताए ह्रस्व स्वर। जिस उच्चारण के में एक मात्रा का समय लगे उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। अगर वही अगर जिस उच्चारण में दो मात्रा का समय लगे उसे आप क्या कहेंगे? दीर्घ स्वर। क्या कहेंगे? दीर्घ स्वर। यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों कि दीर्घ स्वर इसका बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद लिखा है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17, व्यक्ति द्वारा सार्थक उच्चारित उच्चरित वाणी को कहते हैं? व्यक्ति द्वारा सार्थक उच्चरित वाणी को कहते हैं। ऑप्शन ए भाषा, ऑप्शन बी अक्षर, ऑप्शन सी महावर महावरा और ऑप्शन डी वाक्य। क्या कहते हैं दोस्तों? व्यक्ति द्वारा सार्थक उच्चरित वाणी को क्या कहते हैं? अगर आपको मालूम है दोस्तों कमेंट में आंसर जरूर दे दोस्तों। क्या है दोस्तों? इसका अगर आंसर आप दोस्तों ए मारे हैं तो आपको बिल्कुल सही जवाब है भाषा। व्यक्ति द्वारा सार्थक उचित वाणी को भाषा कहते हैं दोस्तों। इनका इनका जो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा कि व्यक्ति द्वारा सार्थक उचित वाणी को भाषा कहते हैं। उसके बाद लिखा है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18, किसी एक ध्वनि या ध्वनि समूह की उच्चरित न्यूनतम इकाई को क्या कहते हैं? किसी एक ध्वनि या ध्वनि समूह की उच्चरित न्यूनतम इकाई को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए भाषा, ऑप्शन बी अक्षर, ऑप्शन सी मुहावरा, ऑप्शन डी वाक्य। क्या कहते हैं दोस्तों? आपको अगर मालूम है दोस्तों कमेंट में जरूर बताइए। क्या कहते हैं?
किसी एक ध्वनि या ध्वनि के समूह की उचित न्यूनतम इकाई को क्या कहते हैं दोस्तों? आपको बताइए दोस्तों। अगर दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर आप बी मारे हैं दोस्तों, तो आपको बिल्कुल सही जवाब है। उसको अक्षर कहते हैं। किसी एक ध्वनि या ध्वनि समूह की उचित न्यूनतम इकाई को क्या कहते हैं दोस्तों? अक्षर। क्या कहते हैं? अक्षर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इनका बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद लिखा क्वेश्चन नंबर 19, जिन ध्वनियों के उच्चारण के समय हवा हवा बिना किसी रुकावट के मुंह से निकलती है उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए भाषा, ऑप्शन नंबर बी अक्षर, ऑप्शन सी स्वर, ऑप्शन डी व्यंजन। जिन ध्वनियों के उच्चारण से बिना हवा निकले, बिना हवा के रुकावट के, है ना, मुंह से निकलती है उच्चारण, तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों? उसे क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं, अक्षर कहते हैं, स्वर कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? बताइए दोस्तों क्या कहते हैं? अगर दोस्तों इसका ऑप्शन ऑप्शन नंबर जो है सी दोस्तों अगर मारे हैं दोस्तों, तो आप बिल्कुल सही है दोस्तों। ऑप्शन सी जो होगा दोस्तों, ये बिल्कुल सही जवाब होगा स्वर। क्या होगा? स्वर होगा दोस्तों। बिना हवा के ये रुकावट के निकलते हैं ये उच्चारण दोस्तों, इसीलिए स्वर इसको कहते हैं दोस्तों। उसके बाद लिखा है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20, जिस वर्ण के उच्चारण में स्वर की सहायता लेनी पड़ती है उसे क्या कहते हैं दोस्तों? जिस स्वर के उच्चारण में स्वर की जिस वर्ण के उच्चारण में सॉरी जिस वर्ण के उच्चारण में स्वर की सहायता लेनी पड़ती है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए भाषा, ऑप्शन बी अक्षर, ऑप्शन सी स्वर, ऑप्शन डी व्यंजन। क्या कहते हैं दोस्तों? मालूम है दोस्तों आपको? तो कमेंट में बता दीजिए आंसर दोस्तों। अगर इसका आंसर आप दोस्तों अगर क्या मारे हैं? अगर मारे हैं दोस्तों डी व्यंजन, यानी जिस वर्ण के उच्चारण में स्वर की सहायता ली जाती है उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? जिस वर्ण के उच्चारण में स्वर की सहायता लेनी पड़ती है या लिया जाता है उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। और दोस्तों ये भी याद रख लीजिए कि जिन जिन जो है दोस्तों जिन वर्णों के उच्चारण में जीभ, तालु, दांत आदि ओष्ठ आपस में हल्का स्पष्ट करते हैं उसे क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए अंत अंत अस्त व्यंजन, ऑप्शन बी अक्षर, ऑप्शन सी स्वर और ऑप्शन डी संयुक्त व्यंजन। क्वेश्चन नंबर 21 का क्या होगा दोस्तों? जिन वर्णों के उच्चारण में जीभ, तालु, दांत तथा ओष्ठ आपस में हल्का स्पर्श करते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन आपको बता दिए दोस्तों, तो ऑप्शन के हिसाब से आप मार सकते हैं कि इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों। इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? अगर इसका सही जवाब आप मारे हैं दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, तो आप बिल्कुल सही है दोस्तों। अंत अस्त व्यंजन, अंत अस्त व्यंजन होगा दोस्तों इसका सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 22 जीरो लिखा है दोस्तों, लिखा है किसी शब्द के उच्चारण में किसी अक्षर पर जो बल दिया जाता है वह कहलाता है। फिर से सुन लीजिए दोस्तों, किसी शब्द के उच्चारण में किसी अक्षर पर जो बल दिया जाता है वह कहलाता है। ऑप्शन ए अंत अस्त व्यंजन, ऑप्शन बी अक्षर, ऑप्शन सी स्वर और ऑप्शन डी बलाघात। क्या कहते हैं दोस्तों? हमारी दोस्तों क्या कहते हैं? किसी स्वर के उच्चारण में किसी अक्षर पर जो बल दिया जाता है उसे क्या कहते हैं? अगर दोस्तों इसका आंसर आप मारे हैं ऑप्शन नंबर डी बालाघात, तो दोस्तों आप बिल्कुल सही है। इसका जो आंसर होगा दोस्तों वही ऑप्शन नंबर होगा डी बालाघात। क्या होगा दोस्तों? बालाघात। चलिए दोस्तों इसको स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 23, जिस वर्ण के उच्चारण में थोड़ा श्रम लगाना पड़ता है और उससे हाकार की ध्वनि नहीं निकलती है उसे क्या कहते हैं दोस्तों? ऑप्शन ए अल्पप्राण, ऑप्शन बी अक्षर, ऑप्शन सी स्वर और ऑप्शन डी बलाघात। क्या कहते हैं दोस्तों? जिस वर्ण के उच्चारण में थोड़ा श्रम लगाना पड़ता है और जिससे हकार की ध्वनि
नहीं निकलती है उसे क्या कहा जाता है? तो आंसर अगर मालूम है दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताएं। चलिए दोस्तों, तो आपको 5 सेकेंड का समय मिलता है, जल्दी बताइए दोस्तों। अगर दोस्तों अगर आप इस क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर ए मारे हैं दोस्तों, अल्प्रान, तो आप बिल्कुल सही हैं दोस्तों। जिसमें थोड़ा शर्म लगाना पड़ता है और हकार की ध्वनि नहीं निकलती है दोस्तों, उसे कहा जाता है अल्प्रान। क्या कहा जाता है? अल्प्रान। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24, प्रत्येक व्यंजन का पहला, तीसरा तथा पांचवा वर्ण को कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए अल्पप्राण, ऑप्शन बी अक्षर, ऑप्शन सी स्वर और ऑप्शन डी बलाघात। अगर दोस्तों आपको मालूम है तो कमेंट में जरूर बताइए। देखिए फिर से सुन लीजिए क्वेश्चन कि कहते हैं प्रत्येक व्यंजन का पहला, तीसरा तथा पांचवा वर्ण कहते हैं। क्या किसको कहते हैं दोस्तों? उसको क्या कहते हैं? तो अगर दोस्तों आपको मालूम है दोस्तों कमेंट में जरूर बताएं। चलिए दोस्तों, 5 सेकेंड का समय है आपके पास। तो दोस्तों अगर आप इसका आंसर दोस्तों क्या होगा, इसका आंसर आप ए मारे हैं दोस्तों, अल्प्रान, तो आप बिल्कुल सही हैं दोस्तों। इसका क्या होगा? पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण को क्या कहते हैं? व्यंजन के पहला और तीसरा पांचवा वर्ण को अल्प्रान कहा जाता है। उसके बाद लिखा है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25, जिन व्यंजनों के उच्चारण में अधिक परिश्रम लगता है तथा जिससे हकार की ध्वनि निकलती है उसे क्या कहते हैं? उसमें दोस्तों जो अल्परान है उसमें नहीं निकलती है, और किसमें निकलती है आपको ये बताना है। ऑप्शन नंबर ए अल्प अल्परान, इसमें तो नहीं दोस्तों, क्योंकि आप इसमें नहीं निकलती है, और बोल रहे जिसमें निकलता है। ऑप्शन नंबर बी अक्षर, ऑप्शन नंबर सी महाप्राण, ऑप्शन नंबर डी बालाघात। बताइए दोस्तों, एक तो नहीं होगा, पहले तो नहीं होगा क्योंकि उसमें निकलती है आकार की ध्वनि, और किस में नहीं निकलती दोस्तों बताइए। उसके इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर जो होगा दोस्तों वो होगा सी महाप्राण। क्या होगा दोस्तों? महाप्राण दोस्तों होगा, क्योंकि इसमें परिश्रम अधिक लगता है और आकार की ध्वनि निकलती है, इसीलिए इसका जो आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी महाप्राण होगा दोस्तों। क्या होगा? महाप्राण। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 26 जान लेते हैं। प्रत्येक व्यंजन का तीसरा और चौथा वर्ण को क्या कहते हैं? प्रत्येक व्यंजन के दूसरा और चौथा वर्ण को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए अल्प्राण, ऑप्शन बी अक्षर, ऑप्शन सी महाप्राण, ऑप्शन डी बलाघात। चलिए दोस्तों, अपना कमेंट में जो दोस्तों अपना आंसर बताइए दोस्तों, तुरंत तुरंत बताइए दोस्तों। तो क्या होगा दोस्तों इसका आंसर? प्रत्येक व्यंजन का दूसरा और चौथा वर्ण को क्या कहते हैं? आपको अगर दोस्तों मालूम है जरूर बताइए दोस्तों। अगर दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आंसर आप अगर सी लगाए हैं दोस्तों कि महाप्राण, तो आप बिल्कुल सही है दोस्तों कि इसका आंसर सी महाप्राण होगा, कि प्रत्येक व्यंजन का दूसरा और चौथा वर्ण को महाप्राण कहा जाता है ना दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, उसके बाद लिखा है क्वेश्चन नंबर 27, जब एक ध्वनि दो व्यंजनों से मिल जाए तो उसे क्या कहते हैं? जब एक ध्वनि दो व्यंजनों से मिल जाए तो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए संयुक्त ध्वनि, ऑप्शन बी अक्षर, ऑप्शन सी महाप्राण और ऑप्शन डी बलाघात। चलिए दोस्तों, फटाफट अपना कमेंट में अपना जो दोस्तों अपना कमेंट में दोस्तों अपना उत्तर दीजिए दोस्तों। चलिए क्या होगा? जब फिर सुन लीजिए क्वेश्चन दोस्तों, सही से सुनिए दोस्तों। जब एक ध्वनि दो व्यंजनों से मिल जाए तो उसे क्या कहते हैं? चलिए दोस्तों, आंसर जो अगर मालूम है जरूर दीजिए दोस्तों। इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर ए संयुक्त ध्वनि। क्या होगा दोस्तों? संयुक्त ध्वनि। जब एक ध्वनि दो व्यंजनों से मिल जाए तो उन्हें संयुक्त ध्वनि कहा जाता है दोस्तों। आप ये याद रखिए दोस्तों, ठीक है, उसको संयुक्त ध्वनि कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नांकित में संयुक्त ध्वनि कौन है? निम्नांकित में, अगर आपको निम्नांकित में कौन है दोस्तों लिखा है दोस्तों, ऑप्शन है में ए तरह, ऑप्शन नंबर बी छ, ऑप्शन नंबर सी ठ, ऑप्शन नंबर डी भो। क्या होगा दोस्तों? निम्नांकित में संयुक्त ध्वनि कौन है? नीचे में जो ऑप्शन दिया गया है दोस्तों उसमें संयुक्त ध्वनि आपको
चुनना है दोस्तों। क्या होगा दोस्तों? तरह होगा, छ होगा, ठ होगा कि भ होगा? बताइए दोस्तों क्या होगा? अगर दोस्तों इसका आंसर आप जो है क्या लगाएंगे, क्या लगाए हैं दोस्तों? अगर दोस्तों इसका आंसर आप लगाए हैं ए तरह, तो आपका बिल्कुल सही है जवाब दोस्तों कि संयुक्त ध्वनि। ये चारों ऑप्शन में क्या है? ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों, तरह है। क्या है दोस्तों? तरह होगा। संयुक्त ध्वनि जो है दोस्तों क्या है? तरह है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर लिखा है, किसी शब्द के उच्चारण में जो विराम आता है उसे क्या कहते हैं? किसी शब्द के उच्चारण में जो विराम आता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए अल्पप्राण, ऑप्शन नंबर बी संगम, ऑप्शन नंबर सी महाप्राण, ऑप्शन नंबर डी बलाघात। क्या कहते हैं दोस्तों? जल्दी बताइए। 5 सेकेंड है आपके पास, क्वेश्चन पढ़े और 5 सेकेंड में आप अपना उत्तर दे दीजिए दोस्तों। तो क्या होगा दोस्तों अगर दोस्तों इसका क्वेश्चन का ऑप्शन क्या मारे हैं दोस्तों? इसका अगर मारे हैं दोस्तों बी संगम, किसी शब्द के उच्चारण में जो विराम आता है उसे संगम कहा जाता है। क्या कहता है? किसी शब्द के उच्चारण में जो विराम आता है दोस्तों, उसके ऑप्शन नंबर जो बी लिखा है दोस्तों संगम, ये बिल्कुल सही जवाब होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर जो लिखा है दोस्तों 30, निम्नांकित में उष्म वर्ण कौन है? निम्नांकित में उष्म वर्ण कौन है? ऑप्शन ए स्व, ऑप्शन ऑप्शन जो लिखा है दोस्तों बी छ, ऑप्शन नंबर डी ठ, ऑप्शन नंबर सी ठ, ऑप्शन नंबर डी जो लिखा है दोस्तों वो लिखा है भ। चलिए दोस्तों बताइए। ऑप्शन ए है ना, तालम स, जो स होता है वो तालम स। उसके बाद लिखा है ऑप्शन नंबर बी छ, ऑप्शन नंबर सी ठ, ऑप्शन नंबर डी भ। बताइए दोस्तों उष्म वर्ण इसमें कौन है? उष्म वर्ण कौन है? उष्म वर्ण कौन है? बताइए दोस्तों उष्म वर्ण कौन है? तो इसका आंसर जो होगा दोस्तों वो होगा तालम स। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए तालम स। उष्म वर्ण कौन है? तो तालम स है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों इसको स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नांकित में अंत अस्त कौन है? अंत अस्त व्यंजन कौन है? ऑप्शन ऑप्शन ए तालम स, ऑप्शन बी छ, ऑप्शन सी व, ऑप्शन डी भ। बताइए दोस्तों कौन है इसमें अंत अस्त व्यंजन कौन है? अंत वस्तन कौन है बताइए? अंत अस्त व्यंजन कौन है बताइए? बताइए इसमें दोस्तों। निम्नांकित में बता दिया आपको, ऑप्शन में बता दिए दोस्तों। बताइए क्वेश्चन पढ़िए और ऑप्शन दे दे दोस्तों, तो अपना आप कमेंट में आंसर जरूर बताएं। अगर दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी मारे हैं वो अंत अस्त व्यंजन, क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी वो है दोस्तों। इसमें क्या है? वो क्या होगा? न तालम से न छ और न व दोस्तों, क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी वो। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नांकित में एक मांत्रिक यानी मूल स्वर्ण कौन है? बताइए दोस्तों निम्नांकित में एक मात्रिक मूल स्वर्ण वर्ण कौन है? ऑप्शन नंबर ए तालम सो, है ना, ऑप्शन नंबर बी ओ, ऑप्शन नंबर सी वो, ऑप्शन नंबर डी भो। बताइए दोस्तों क्या है? निम्नांकित में एक मात्रिक मूल स्वर्ण वर्ण कौन है? ऑप्शन ए तालम सो, ऑप्शन बी वो, ऑप्शन सी वो, ऑप्शन डी भो। बताइए बताइए दोस्तों कौन सा है? बताइए इसका आंसर जो दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी वो। ओ क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी ओ। एक मात्रिक मूल स्वर्ण वर्ण कौन है? ओ है। क्या है? ओ। ये भी भव्या क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी पूछे जाते हैं। चलिए दोस्तों इसको भी आज स्क्रीन शॉट ले लीजिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 33, हिंदी वर्णमाला में स्वर्ण वर्ण कितने हैं? ये बहुत ही भव्या क्वेश्चन है दोस्तों, हर बार कहते हैं परीक्षा में पूछे जाते हैं। हिंदी वर्णमाला में स्वर्ण वर्ण की संख्या कितनी है? ऑप्शन नंबर ए 11, ऑप्शन नंबर बी 12, ऑप्शन सी 13, ऑप्शन डी 14। बताइए दोस्तों क्या होगा? हिंदी वर्णमाला में स्वर की संख्या कितनी होती है? बताइए बताइए दोस्तों।
ऑप्शन 11, ऑप्शन नंबर ए 11, ऑप्शन बी 12 है दोस्तों, ऑप्शन सी 13 और ऑप्शन डी 14। बताइए क्या होगा। क्या होगा दोस्तों। अगर दोस्तों इसका ऑप्शन आप मारे हैं ए 11 तो आप बिल्कुल सही हैं दोस्तों। कि हिंदी में वर्णमाला में स्वरों की संख्या जो होती है, स्वर्ण की संख्या जो होती है दोस्तों, वो 11 होता है। क्या होता है दोस्तों, 11 होता है। और व्यंजन का कितना होता है दोस्तों, व्यंजन का आप कमेंट करके बताए दोस्तों, व्यंजन कितना होता है। क्वेश्चन नंबर 34 जान लेते हैं। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। ऑप्शन नंबर ए देवनागरी, ऑप्शन बी अंग्रेजी, ऑप्शन सी यूनानी और ऑप्शन डी रोमन। बताइए दोस्तों, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। देवनागरी, अंग्रेजी, यूनानी, रोमन। बताइए कौन सा हिंदी किस भाषा में लिखी जाती है। आप तो हिंदी लिखते हैं, पढ़ते हैं, बताइए आज कि हिंदी कौन सी भाषा में लिखी जाती है। बताइए। अगर दोस्तों इसका जो आंसर आप मारे हैं दोस्तों देवनागरी, तो दोस्तों बिल्कुल सही जवाब है कि हिंदी भाषा जो लिखी जाती है दोस्तों, वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। आप याद रखिए, देवनागरी लिपि जो दोस्तों हिंदी में आपके 10th के हिंदी में भी है दोस्तों, उसमें भी आपको पढ़ने के लिए मिलेगा कि देवनागरी लिपि किससे लिखी जाती है। सॉरी, हिंदी भाषा किससे लिखी जाती है, देवनागरी लिपि से। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 35 जान लेते हैं। वर्णों के समूह को कहते हैं। बहुत ही आसान सवाल दोस्तों। वर्णों के समूह को कहते हैं। ऑप्शन ए वर्ण, ऑप्शन बी अक्षर, ऑप्शन सी वर्णमाला और ऑप्शन डी समूह। क्या कहते हैं दोस्तों, बताइए। वर्णों के समूह को क्या कहते हैं, वर्णों के समूह को क्या कहते हैं, बताइए। हाँ बताइए दोस्तों, बहुत ही आसान सवाल है सर ये तो। अब तो हम बताने वाले नहीं। बताइए आप भी लोग इसका आंसर दे दीजिएगा। वर्णों के समूह को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए वर्ण है दोस्तों, ऑप्शन बी अक्षर है, ऑप्शन सी वर्णमाला है, ऑप्शन डी स्वर्ण है। बताइए इसमें से ऑप्शन मारिए, मारिए दोस्तों। ये सवाल नहीं है दोस्तों, ये तो बच्चा वाला सवाल है, या आप लोग भी मार सकते हैं, 10th में पढ़ रहे हैं, है ना दोस्तों। ये भी गलती मार के आता है विद्यार्थी, तो इसका जान लीजिए दोस्तों। इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा सी वर्णमाला। क्या होगा, सी वर्णमाला होगा दोस्तों। उसके बाद लिखा है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 36, ह का उच्चारण स्थान क्या है। फिर स्थान वाला आ गया कि ह कहाँ से निकलते हैं दोस्तों, है ना। ह का उच्चारण स्थान, उच्चारण स्थान क्या है, उच्चारण जब होते हैं कहाँ से होते हैं दोस्तों। तो ऑप्शन ए मूर्धा, ऑप्शन बी दंत, ऑप्शन सी कंठ, ऑप्शन डी तालु। कहाँ से होते हैं बोलिए दोस्तों, कहाँ से होते हैं। अगर दोस्तों आपको आंसर मालूम है तो दोस्तों आंसर आप ज़रूर दीजिए दोस्तों, कमेंट में ज़रूर अपना आंसर जी दोस्तों। ह का उच्चारण स्थान क्या होता है दोस्तों, बताइए। ह का उच्चारण स्थान क्या होता है दोस्तों। अगर ह का उच्चारण स्थान आप मारे हैं दोस्तों सी कंठ, क्या मारे हैं, ह का उच्चारण कंठ मारे हैं दोस्तों, तो आप बिल्कुल सही हैं। इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा कंठ। क्या होगा दोस्तों, कंठ होगा दोस्तों। ठीक है, ठीक है दोस्तों। अब जो पूरी जो है दोस्तों आप क्वेश्चन को समझ चुके होंगे 1 से 36 तक दोस्तों। 40 तक बोले थे दोस्तों, मगर 40 तक नहीं बताया आपको। चलिए दोस्तों, आप जो है दोस्तों अगर चाहते हैं कि हिंदी मतलब पूरी परिभाषा जो दोस्तों व्याकरण में चाहते हैं, तो दोस्तों आप कमेंट करें कि वीडियो बनाया जाए कि नहीं बनाया जाए पूरा परिभाषा पर, या अगला जो है दोस्तों संज्ञा का जो है दोस्तों फिर ऑब्जेक्टिव ही लाया जाए, इसके बारे में बताए दोस्तों। अगर दोस्तों हिंदी का भी आप सिलेबस आपका चालू हो गया है दोस्तों, 2 चैप्टर पढ़ाया गया है दोस्तों। श्रम विभाजन, जाति प्रथा और दोस्तों विष का दांत पढ़ा चुका है दोस्तों। उसका ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव दोस्तों और जो है लेखक परिचय और सारांश सारा पढ़ाया गया है दोस्तों। अगर वो वीडियो आप नहीं देखे हैं जाके आप देख ले दोस्तों। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले सोच के साथ, अगले दिन मिलेंगे दोस्तों। तब तक के लिए दोस्तों आपसे यही कहूँगा, आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मन ला के पढ़ते रहिए दोस्तों। चलिए दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, अगले सोच के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद और जय हिंद दोस्तों।